हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट से लेके 5th पार्ट तक। ठीक है, और अगर आपको 6 से लेके 10th पार्ट तक देखना है तो वो इससे नेक्स्ट वीडियो में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट से cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या लिख लेता हूं, मुझे पता है कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर कर देंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं, अंदर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाहर है होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इसको अलग लिख लेते हैं और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब स्क्वायर अलग अलग लिख लिया। अब क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इसको मैं कॉस की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? मुझे एक आइडेंटिटी याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज, ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया ना, इसका यूज किया है। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे? अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज दो बार रिपीट कर दो। ठीक है, अब नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा RHS एज प्रूफ। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट। दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यहां से भी हम LHS से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ये मैंने LHS लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया हुआ है इन्होंने, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसके साथ क्या है? cos a। अब देखिए 1 प्लस साइन ए तो यहाँ पर है, यहाँ भी है, एक्स्ट्रा हमने cos a से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर a। ऐसे ही यहाँ पर cos a तो था, 1 प्लस साइन ए हमने यहाँ पर लगाया तो, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, सिंपली हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एलसीएम लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब ऐसा करते हैं 1 प्लस साइन ए यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर का। देखिए तो आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं cos स्क्वायर है एज इट इज, इसके बाद यहाँ लगाएंगे ना फॉर्मूला। अब लगाओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर देखिए जरा ध्यान से, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों टर्म्स आ रही है और मुझे पता ही है, यहाँ पर लिख देता हूँ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख देंगे, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये पहले से ही लिखा था 1 यहाँ पर। अब ये क्या बचा यहाँ पर? 2 साइन ए अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू
कॉस है। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 1 इज 2, 2 + 2 sin a अपॉन 1 + sin a इंटू कॉस है। अब देखो ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 + sin a ब्रैकेट में, और यही चीज हमारी नीचे भी आ रही थी 1 + sin a, है ना। तो 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल, आ जाएगा 2 अपॉन cos a। और जब भी अपॉन में लिखा होता है cos तो इसका रेसिप्रोकल करके हम ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि sec, क्योंकि sec और cos जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये आ गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। नाउ सी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं LHS से। तो यहां पर आएगा tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये मैंने LHS लिख लिया, ठीक है। अब सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। तो यानी कि tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 - cot को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 - tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इससे आगे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो अभी ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देते हैं, साइन अपॉन कॉस को एज इट इज लिख दिया, अपॉन नीचे एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे, देखो इस पूरे को सॉल्व करना है तो अभी ऊपर वाले को तो एज इट इज रखते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 मानकर, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। देखो अब मेरे पास ये पूरी टर्म आ चुकी है, ये वाली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हमें पता है कि फोर्थ वाले की जो मल्टीप्लाई होती है फोर्थ नंबर पर जो है इसकी फर्स्ट नंबर से होती है, और इसकी इससे होती है मल्टीप्लाई, है ना। तो इसी वे में मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा, देखो यहाँ पर भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात देखो, यहाँ पर तो लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक दूसरे का उल्टा लिखा है। इसको एक जैसा बनाने के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यानी कि माइनस कॉमन कैसे कह रहा हूं मैं, अगर मैं इस टर्म में से माइनस को बाहर ले लूं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको डिजिट रिवर्स करनी है, मान लो साइन नेगेटिव था, साइन को पॉजिटिव बनाना है और कॉस को नेगेटिव उल्टा करना है, तो हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखता हूं, इसको भी एज इट इज लिखता हूं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस पूरे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो साइन थीटा तो एज इट इज लिखा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कैसे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें से मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब अंदर के साइन रिवर्स हो गए। साइन पहले नेगेटिव था, अब देखो साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस पहले पॉजिटिव था, कॉस अब नेगेटिव हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से आप देख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो था वो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, सेम हो गया ऐसा करने से। कैसा करने से, माइनस बाहर निकालने से, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर लेने से सेम बन गया डिनोमिनेटर। अब सिंपली यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम,
तो अगर मैं यहाँ पर पूरे का एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, एलसीएम लेके नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा, जब एलसीएम लेंगे तो इसकी देखो यहाँ पर आपको सिंपली एक बात समझनी है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे एलसीएम लेंगे। देखो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी यही है कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा। तो एक्स्ट्रा क्या लगाया तुमने, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करी एक्स्ट्रा, नीचे करी तो ऊपर भी कर दो। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा था, अब करोगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बन गया साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक्स्ट्रा क्या डिजिट है, एक्स्ट्रा है कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एक्स्ट्रा हुआ तो ऊपर भी कॉस थीटा एक्स्ट्रा कर दो। ऊपर ऑलरेडी लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अब जब तुम कॉस थीटा से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये एलसीएम लेने का मैंने आपको सिंपल वे बता दिया, कैसे याद रखना है, कैसे होता है। अब देखो ए क्यूब, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अब क्या फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पर लगेगा अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा लिखा है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। चलिए अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं यहाँ पर। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा जो है वो ए है, कॉस थीटा जो है वो बी है, तो यहाँ पर लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लगा दिया फॉर्मूला हमने। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये चीज यहाँ भी थी और यहाँ भी थी, है ना, तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या था साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कभी भी एक बात याद रखना, अगर ऊपर मान लो लिखा है 1 प्लस 2/3, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, इस 3 को हम डिवाइड में दोनों के साथ लिख सकते हैं, यही हम यहाँ पर करेंगे। अब यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 1 के साथ पहले लिखेंगे डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दिया, प्लस फिर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे, ये हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, पूरा हो गया कैंसिल। अब कैंसिल करके क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ तो हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बना, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, जो हमसे पूछ रहे हैं उसी वे में लिखते हैं हम। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करी, ठीक है ना, ये आ गया मेरा RHS, तो हेंस प्रूव। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का जो LHS है वो लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको सॉल्व करके लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलो देखते हैं, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, हम लिख लेते हैं सेक को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, और यहां भी लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए, यहाँ बनेगा कॉस ए प्लस 1, ऊपर का तो हो गया काम। अब नीचे करेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ऐसे 4 टर्म्स आ रही होती है तो फोर्थ की फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड वाली की थर्ड से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब ये हो जाएगा cos a
इंटू कॉस ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 यानी कि कॉस ए। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, आप कुछ भी कह सकते हो। ये आ गया एलएचएस को सॉल्व करके। अब देखना आरएचएस को सॉल्व करके भी यही आ रहा है क्या। आरएचएस में क्या बोल रहे थे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम आरएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं। हम अब ऐसे करते हैं, आरएचएस से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कौन से फॉर्मूले से लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किया मैंने यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा था ऊपर, इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे भी था कॉस में। अब देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब नीचे क्या था 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस कॉस ए, क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब आप देख सकते हो एलएचएस को सॉल्व करके भी यही आया था, आरएचएस को सॉल्व करके भी यही आया था, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। सी फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट भी काफी है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी डाल लो आप इसको। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट का। LHS स्टार्ट करते हैं, LHS से। LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हो गया हमारा LHS। तो हमें लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये लेके आना है। ठीक है, आपको एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको कॉस से कॉसेक बनाना है या कॉस से कॉट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने ध्यान से देखा क्वेश्चन को, अगर मैं इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं, मतलब कॉस को नहीं पूरी क्वेश्चन को साइन से करना पड़ेगा फिर आपको, है ना, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, जो कि मेरा आ रहा है आरएचएस में, साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1, ठीक है, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक। यानी कि अगर मैं को सबको डिवाइड कर दूं डिवाइड बाय साइन ए, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमारा आरएचएस की तरफ जाने लगेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं पूरी क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं। चलिए लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, सबके नीचे साइन ए से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन ए, सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया, नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट ए, साइन अपॉन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, तो माइनस का 1 लिख देते हैं, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए अपॉन, यहां पर आएगा कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट ए, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, यानी कि मैं इसको लिख लेता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, यहां भी लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, मतलब 1 को मैंने इधर लिख लिया, बस और कुछ नहीं करा, कॉसेक को इस तरफ कर लिया और 1 को इधर कर लिया। अब देखिए एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है यहाँ पर, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, क्या लिख सकता हूँ, मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर मैं 1 की प्लेस पे ये पूरा लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलो इसका यूज करके लिखते हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 की प्लेस पे तो पहले तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इतना लिख लिया, माइनस
1 की प्लेस पे लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 की प्लेस पे लिख लिया। अब आप ऐसा मत करना कि ऊपर भी लिख लो और नीचे भी लिख लो, फिर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा, ठीक है, हमें ये पूरा काटना है। तो कैसे होगा, नीचे एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख लिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हमें पता है, पहले हम लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, लिख लिया, माइनस अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, कितना होगा, यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये लगाना पड़ेगा हमको। चलिए अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब एक बात देखो आप, कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है और इन ब्रैकेट के अंदर भी आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, आ रहा है ना, यानी कि हम कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन। अब देखो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से देखो ये पूरा बाहर जा चुका है कॉमन में, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहां से भी ये बाहर जा चुका है, यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कोसेक ए, इस ब्रैकेट का ही मेन ध्यान रखना है, यहीं पे गलती होती है सबसे ज्यादा, ये जो ब्रैकेट नहीं लगाते ना यहीं पे गलती करके आते हैं फिर एग्जाम में। नीचे आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ये जो ब्रैकेट नहीं लगाते ना ये वाले, ये यहीं पे गलती होती है एग्जाम्स में, ठीक है, ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है लगाने, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए थे। अब देखो क्या होगा, देखो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं, अब इनको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो बाहर था, अंदर क्या था ब्रैकेट में, 1 माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कॉट ए, ठीक है, और यही चीज तो डिनोमिनेटर में भी लिखी थी, देखो 1 लिखा था डिनोमिनेटर में, माइनस का कोसेक ए लिखा था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, प्लस का कॉट लिखा था, ये भी लिखा था, तो यही चीज मेरे न्यूमिनेटर में भी है और यही चीज डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यही लाना था ना मुझे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो मेरा हो गया, ये होगा मेरा RHS, हेंस ट्रू। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिवर्स जाके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स करना है, वो भी बिना देखे, जब तक आप बिना देखे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स तब तक ये एग्जाम्स में नहीं होगा।